Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी बातचीत की जो पैराबल ऑफ द सोअर कर रहे थे, बीज बोने वाले का दृष्टांत, उसे कंक्लूजन में देखेंगे. The same seed is sown into every heart, but the harvest depends on the condition of the soil. When we soften our hearts, deepen our roots, and remove the thorns, God's word can produce a harvest beyond what we can even imagine. हर हृदय में वही एक बीज बोया जाता है, लेकिन फसल मिट्टी की हालत पर निर्भर करती है. जब हम अपने दिलों को नरम करते हैं, अपनी जड़ों को गहरा करते हैं और कांटों को हटाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारी कल्पना से भी ज्यादा फसल पैदा कर पाते हैं. सो कोई ऐसी ट्री को इमेजिन करें जिसमें आपने कभी आज तक सबसे ज्यादा फल देखा है, लदा हुआ. ओके, एंड उस थॉट को होल्ड करें. हमने इन कुछ हफ्तों में बातचीत करी अबाउट कठोर हृदय जो रिफ्यूज करता है, पथरीला हृदय, पथरीली भूमि जो शैलो हार्ट होती है, जो मुसीबत को सह नहीं पाती. हमने झाड़ियां देखी जो ऐसे हृदय जो वर्ल्ड की बातों में, संसार की बातों में उनका विश्वास गुम हो जाता है. फिर हमने बात करी एक अच्छी भूमि की, एक फलदायक वृक्ष की, जो परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ पाते हैं. तो हम रिकैप में देखेंगे. हमने पहला हृदय देखा जो मार्ग के किनारे जो बीज गिराया गया था. सो इट्स अ हार्ड हार्ट, राइट. सो परमेश्वर बोलते भी हैं तो वो हृदय सुन नहीं पाता. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल, हृदय. हमारा हृदय किस प्रकार का है, और इन 4 कैटेगरीज में आज आप अपने साथ ऑनेस्टली अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करें कि परमेश्वर तो हृदय के जांचने वाले परमेश्वर हैं, करेक्ट. तो हम किसी को झूठ बोल ले तो बोल ले, परमेश्वर को तो क्या ही बोलेंगे ना. तो देखें कि आप इस पिरामिड में आपका हृदय कहाँ पर है, और फिर कोशिश करें कि आप एक अच्छी भूमि में खोद जोतने के लिए तैयार हो सकें. सो जब वो मार्ग के किनारे का बीज है, जो कठोर हृदय है, वो घमंड से, निराशा से, कड़वाहट से, ना माफ करने से, उसका हृदय इतना अपटाइट है, इतना ज्यादा हार्ड है कि वो रिसीव ही नहीं कर पाता. इब्रानियों 3:15 में लिखा है, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था. सो आसानी से क्रोधित हो जाने वाले इंसान मत बनो. दूसरी चीज हमने देखी, शैलो हार्ट, पथरीली भूमि, पत्थरों में दब जाता है, उथल पुथल जिनके हृदय में ऑल द टाइम रहती है. सो कभी कभी वो चर्च जाना शुरू कर जाते हैं क्योंकि वो उनको लीडर बहुत अच्छा लगता है और वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं. कभी कभी क्राउड इन वर्शिप लीडर से, या जिस रीति से वर्शिप कर जाती है उससे बड़े उत्साहित हो जाते हैं और उस चर्च और उस गैदरिंग में जाना शुरू कर देते हैं. एंड क्या होता है जब वो सब कुछ ठंडा पड़ता है, क्योंकि वो
प्रार्थनाओं में नहीं है वो हृदय, इतना वचन में नहीं है, परमेश्वर के प्रेम में नहीं है, आज्ञाकारिकता में नहीं है, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने में नहीं है, तो वो विश्वास थोड़ी ही देर टिक पाता है। और जब हमारा उत्साह ठंडा होता है तब वो प्रेम जो परमेश्वर के वचन का है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि वो हमने उसको कभी गहराई पकड़ने ही नहीं दी। जब पौधे पे हीट पड़ती है ना, सूरज पड़ता है तो वो सूख जाता है, ऐसे ही ये विश्वास भी सूख सा जाता है, क्योंकि जब जिंदगी की उथल पुथल आती है तो क्योंकि हमारी जड़ें गहरी नहीं है परमेश्वर के प्रेम में और हम उससे ड्रॉ नहीं कर पाते, तो बहुत आसानी से हमारा विश्वास भी उसी पौधे की तरह सूख जाता है। तीसरी बात, झाड़ियाँ, कांटे, वीड्स जो हमारे विश्वास को चोक करने की कोशिश करते हैं, घबराने की कोशिश करते हैं। निरंतर पूछें, इस समय परमेश्वर मेरा कंपटीशन आप के साथ किस चीज में मैं अपने कंपटीशन को, अपने समय को कंपीट करने दे रही हूँ? क्या मेरा समय जो मैं आपके साथ बिता सकती हूँ, मैं और किन और चीजों में जाने दे रही हूँ? मैं ऑफ्टन आजकल दिन में इस डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, पॉज करती हूँ, परमेश्वर इस समय के साथ मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ, या आपका आत्मा क्या चाहता है मैं समय के साथ क्या करूँ? परमेश्वर को अलाउ करती हूँ, स्पेस क्रिएट करती हूँ। एंड डेफिनेटली परमेश्वर उस समय में मुझे कहते हैं ये कर, जैसे अभी बोले कि रिकॉर्ड कर, राइट? सो हम चिंताओं में, दौलत के लोभ में, चीज़ों में अपनी इस ज़मीन की अच्छी देखभाल कर सकते हैं सीधी थी, और अपने ही हाथों से उन वीड्स को, उन पत्थरों को निकाल सकते हैं और अपने हृदय को सॉफ्ट कर सकते हैं, टिल कर सकते हैं, जोत सकते हैं, और फिर हम तैयार कर सकते हैं कि वो बीज तो उस मिट्टी में है ही, फिर हम उसमें पानी डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं कि कोई डिस्ट्रॉय ना करे हमारे हृदय को, और उसमें से निकलती एक अच्छी भूमि, एक अच्छा पेड़ बन पाते हैं हम, फलदायक, कि लोग जो परेशान हैं हमारे अराउंड, वो जब हमसे मिलते हैं वो छाया को पाते हैं, प्रेम को पाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के करीब आ पाते हैं। That's the kind of people परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। जैसे गलातियों 5:22 और 23 में लिखा ना, हमें आत्मा के फल दिखते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और जब लोगों को इन चीज़ों का अनुभव उस भीड़ में से, उस जीवन में से होने लगता है, और ऐसे प्रीचर को और ऐसी वर्शिप टीम को आपका हृदय फिर फॉलो भी करना मांगता है, और कभी वो अगर फॉल्टर भी करते हैं प्रीचर या वर्शिप टीम, तो आपका विश्वास झुलसता नहीं है, मुरझाता नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें तो परमेश्वर में है, और परमेश्वर तो कभी नहीं फेल होते, करेक्ट? तो इसी रीति हम बड़ी सतर्कता के साथ आंखें खोलकर इस विश्वास के जीवन को चल पाते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को देख पाते हैं। अगर परमेश्वर कहते हैं पॉज कर, ऊपर चांद देख, तो हमारे पास टाइम है कि हम अपने हृदय को पॉज करके परमेश्वर को निहार सकें। अगर स्काई में सनसेट है तो ऐसा लगता है मुझे परमेश्वर, चाहे मैं कहीं और ड्राइव भी करी, चाहे मेरे साथ कार में कोई बात भी कर रहा है, एकदम से लगता है परमेश्वर धीमे से मुझे कह रहे हैं पलट मेरी तरफ देख, मैं ये रहा, राइट? सो हमारा हार्ट इन ट्यून करना मांगते हैं परमेश्वर आपसे, राइट? परमेश्वर तो हमें पॉज करने के लिए बोलते हैं, पर क्या हमारा हृदय सुन रहा है? हमारे हृदय की मिट्टी सुन रही है? तो उस कठोर हृदय को जो रिफ्यूज करता है, उस शाले हृदय को जो मुसीबत सह नहीं पाती, उन झाड़ियों को जो जिनकी की वजह से हमें एकदम से दुनियावी चीजें ज्यादा प्यारी लगने लगती हैं, उन तमाम चीजों को अपने जीवन से धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपसे कर लेंगे ये काम, अगर आप
ओपन हैंडेडली जीना सीख जाएंगे। अपने हृदय को अगर हर सवेरे हर दिन रोज बरोज घंटा ब घंटा चेक करने के अवसर परमेश्वर को देंगे ना, गॉड यू डू व्हाट यू वांट टू डू, आप करिए जो आप करना चाहते हैं आज मेरे दिन में, मेरे समय में, तो परमेश्वर अपने आप से पवित्र आत्मा हमको अच्छी भूमि बनने देंगे। हम अपनी स्ट्रेंथ में नहीं कर सकते, तभी तो यीशु मसीह को क्रूस सहना पड़ा, ताकि आज पवित्र आत्मा हमें फ्रीडम में रहना, आजादी में रहना सिखा पाए। चैलेंज की तरह मिट्टी को तैयार करें, अपने हृदय की मिट्टी को हार्ड ना होने दें, जोते जाएं, टिल करते जाएं, कांटे हटाते जाएं, पत्थरों को हटाते जाएं। सरेंडर इज की। और परमेश्वर को जब वो बोल रहे हैं तो सुन सकें और रिसीव कर सकें, और वो हमें काटते और छाटते जाएंगे एक अच्छे माली की तरह। वो हमारे एक अच्छे शेपर्ड हैं, हमारे चरवाहा हैं। वो चाहते हैं कि हम उनमें एक फलदायक वृक्ष बन सकें। तो जांच कर जान लो कि तुम्हारे हृदय में क्या है। यही परमेश्वर आज हमसे कहना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। गॉड वी थैंक यू। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भले हैं, आप अच्छे हैं यीशु। हमारा हृदय इतना ही आनंदित है क्योंकि हम आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और आपने हमें बुलाया है और ठहराया है और चुना है कि हम फल लाए और हमारा फल हम में बना रहे। पवित्र आत्मा ऐसे जीवन दे, और जो कोशिश कर रहे हैं प्रभु अपने हृदय को ठिल करने की, प्रभु जी जो हम रोज बरोज करते हैं प्रभु, चाहे हम अपने आप को कितना ही अच्छा विश्वासी क्यों ना कंसिडर करते हो, फिर भी प्रभु हम सबको वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा कि हम आपकी आवाज को अपने जीवन में पॉज होके सुन सके कि आप क्या कह रहे हैं प्रभु जी, और कह सकें यीशु आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। हर चीज में, हर बात में आपका धन्यवाद देते हुए आदर महिमा इज्जत जलाल केवल और केवल आपको मिले। यीशु के नाम में ही, अपने राजा के नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.